राज्य सरकार की हमारी सरकार बनने के पहले से ही है लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। ग्वालियर पुलिस द्वारा हमारे द्वारा जो जानकारी सुबह आई थी कि शिवाय गुप्ता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चों तक पहुँचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि वो जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुँचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। राज्य सरकार की हमारी सरकार बनने के पहले से ही है लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी माननीय न्यायालय फैसला करेगा हम उस निर्णय को लागू करने की व्यवस्था करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।